ऑस्ट्रेलिया के पास न्यूक्लियर सबमरीन पहुंचने से पहले ही घबराया चीन। न्यूक्लियर सबमरीन रोकने के लिए चीन पहुंचा IAEA। इस्लाम के खिलाफ चीन ने जारी किया फतवा। भारत ने चीन सहित पश्चिमी देशों की सोच के आगे रखा कदम। ब्रह्मोस लेकर तंजानिया अफ्रीका में घुसा भारत। दोस्तों, समुद्र के अंदर अगर चीन को कोई बड़ी टक्कर दे सकता है तो भारत तो पहले नंबर पर है ही। साथ ही ऑस्ट्रेलिया, जापान जैसे देश भी चीन को परेशान करके रखे हैं। चीन के अंदर परेशानी उस वक्त बढ़ गई जब हाल ही के अंदर ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ब्रिटेन के बीच ऑकस संगठन के तहत ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर सबमरीन देने को लेकर बात हुई थी। अब दोस्तों, न्यूक्लियर सबमरीन रोकने के लिए चीन घबरा गया है और सीधा IAEA का दरवाजा खटखटाया है। ऐसे में दोस्तों, यहाँ पर यह कैसे न्यूक्लियर सबमरीन को रोक सकता है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत अपने ब्रह्मोस को लेकर तंजानिया और अफ्रीका में घुस चुका है, जो चीन के मंसूबों पर बड़ा पानी फिरेगा, क्योंकि अफ्रीका के अंदर चीन लगातार अपनी दावेदारी को बढ़ा रहा है। इसके अलावा दोस्तों, भारत के आंतरिक मुद्दों को लेकर बोलने वाले चीन की हरकतों को देखेंगे तो पता चलेगा कि चीन में शर्म नाम की कोई चीज नहीं है। और ऐसे में दोस्तों, शर्म को इन्होंने बेच खाया है, नियमों को ताक पर रख दिया है। जी हाँ, इस्लाम के लिए चीन ने एक बहुत बड़ा फतवा जारी कर दिया है। तो दोस्तों, इन खबरों के बारे में हम विस्तार से जानेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा। साथ ही लाइक शेयर कीजिएगा और आपका इस पर क्या विचार है जरूर बताइएगा। दोस्तों, ऑकस डील के तहत ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर सबमरीन मिलने वाले हैं। इस ऑकस डील से बहुत ज्यादा चीन छिड़ा था और चीन ने उस समय भारत का भी मजाक बनाया था। चीन ने भारत का मजाक बनाते हुए यह कहा था कि ऑकस डील से भारत को दूर रखकर पश्चिमी देशों ने यह दिखा दिया है कि वे भारत को तगड़ी टेक्नोलॉजी वाली चीजें नहीं बेचेंगे और किसी भी प्रकार से भारत को यह टेक्नोलॉजी नहीं मिलने देंगे। अब ऐसे में दोस्तों, 18 महीने इस डील के तहत ऑस्ट्रेलिया को दिए गए हैं और इन 18 महीनों में अमेरिका या ब्रिटेन की कोई भी न्यूक्लियर सबमरीन के मॉडल को ऑस्ट्रेलिया को पसंद करना होगा और फिर उस पर डेवलपमेंट शुरू किया जाएगा। दोस्तों, यह प्रोजेक्ट $66 बिलियन का है और इस प्रोजेक्ट के तहत ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर सबमरीन मिलेंगे। अब ऑस्ट्रेलिया से अच्छी खासी दुश्मनी चीन ने पाल रखी है और चीन को ऐसा लगता है जैसे कि यह न्यूक्लियर सबमरीन अब उसी की तबाही के लिए बने हैं। इसलिए जब चीन ने देखा कि ऑस्ट्रेलिया तो अब बहुत जल्द न्यूक्लियर सबमरीन वाला देश बनने वाला है और चीन ने ना आंव देखा ना ताव, चीन ने यह सोचा कि अगर ऑस्ट्रेलिया के पास यह हथियार आ गया तो हमने जितने भी अतीत के अंदर ऑस्ट्रेलिया के साथ बुरे कांड किए हैं, ऑस्ट्रेलिया उनका बदला लेगा। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया लगातार चीन के प्रति अपनी नीतियों में बदलाव कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया लगातार चीन के खिलाफ बोल भी रहा है। इसे देखते हुए चीन ने तुरंत जाकर IAEA में एक प्रस्ताव डाल दिया। एक तरीके से कहे तो यह केस कर दिया है। इसके तहत क्या कहा है चीन ने, इसके तहत चीन ने क्या कहा है या आप जान लीजिए। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया को यह न्यूक्लियर सबमरीन नहीं मिलने चाहिए। क्या IAEA रोक सकता है? तो दरअसल IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, जिसका वियना में कार्यालय है। अब यहां पर केस करने का मकसद यह है कि 35 देशों के बोर्ड ऑफ गवर्नर जो यहां पर बैठते हैं, यानी 35 देशों के सामने अब चीन यह कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया को आप यह न्यूक्लियर सबमरीन नहीं दें, क्योंकि यह संस्था है जो NPT साइन करवा कर रखी हुई है। जो 5 देश इस ट्रीटी में हैं, अमेरिका, रूस, चाइना, ब्रिटेन, फ्रांस, और इस ट्रीटी के तहत यह देखा जाता है कि कौन कौन से न्यूक्लियर हथियारों को किस देश को कौन दे सकता है, बेच सकता है या फिर किस हद तक न्यूक्लियर हथियारों को बना सकता है। खास तौर पर इसकी खरीद फरोख्त को लेकर यह संस्था बहुत ज्यादा ध्यान देती है और चीन ऑस्ट्रेलिया को यह सबमरीन नहीं मिले इसलिए यहां पर पहुंचा। हालांकि इस संगठन ने चीन को बेरंग लौटा दिया और कहा कि चीन यहां पर गलत है। यहां ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर सबमरीन मिलनी चाहिए क्योंकि उसके यह हित में है और राष्ट्र हित के अंदर यह काम हो रहा है। ऐसे में दोस्तों, आपको बता दूं कि यह जितनी भी वर्ल्ड स्तर पर संस्थाएं हैं उनमें अमेरिका का बोलबाला है और अमेरिका जो चाहता है लगभग वही होता है। यहाँ चाइना को मुंह की खानी पड़ रही है। तो इसके अलावा दोस्तों, चाइना की ओर से एक बहुत बड़ी खबर आई है और यह खबर उन इस्लामिक देशों के लिए झटका है जो भारत में इस्लाम के नाम पर होने वाली हर चीज को लेकर मुद्दा उठाते हैं। अब दोस्तों, चीन ने एक ऐसा ऐलान किया है जिसके बाद हड़कंप मच गया है।
दरअसल दोस्तों चीन में इस्लाम किस तरह से होगा, इसको लेकर चीन में जो शी शिपी है उसका सबसे बड़ा नेता है वांग यांग। वांग यांग ने अपने देश में 2.5 करोड़ मुस्लिमों को कहा है कि चीन में अगर रहना है तो चीन के अनुसार राष्ट्रभक्ति को पहले देखना होगा, इस्लाम को बाद में देखना होगा। यानी धर्म को राष्ट्रभक्ति के ऊपर रखने की कोशिश करी तो बुरा हो सकता है। वैसे चीन पहले से ही आपको मालूम है कि मुस्लिम समुदाय पर तानाशाही करता रहता है। इसके साथ ही चीन ने अपने देश में मस्जिदों के आकार को बदल दिया, समय समय पर उइगर मुसलमानों को अपने हिसाब से हैंडल करता रहा है। लेकिन चीन के इस ऐलान के बाद भी दुनिया के बाकी मुस्लिम देश अब चुप्पी साध कर बैठे रहेंगे, क्योंकि चीन सुपर पावर है और उनकी चलती नहीं। लेकिन अब देखा जाए तो चीन ने इस्लाम धर्म के लिए यह नियम लागू कर दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ दोस्तों एक बड़ी खबर आ रही है जहां पर भारत ने बहुत बड़ा काम कर दिया है। भारत ने अब ऐसे देशों में घुसना शुरू कर दिया है जिसका अंदाजा खासतौर पर पश्चिमी दुनिया को बिल्कुल भी नहीं होगा। कभी उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि भारत अब ऐसे देशों के साथ हथियारों के व्यापार के बारे में सोच सकता है जिसके लिए कभी हमने सोचा भी नहीं था। अब सबसे बड़ा उदाहरण देख लीजिए, मिल रहा है कि तंजानिया का एक पूरा डेलीगेशन भारत आया हुआ है। और इस डेलीगेशन की सबसे बड़ी बात यह है कि यह कोई आम डेलीगेशन नहीं है, क्योंकि इसमें जो तंजानिया के डिफेंस मिनिस्टर है वह खुद इस पूरे डेलीगेशन को लीड कर रहे हैं। और ये जब भारत पहुंचे तो भारत में सबसे पहले ये गए भारत के मैन्युफैक्चरर BDL, और यहां पर इन्होंने मिसाइल और इम्यूनेशन पर ज्यादा ध्यान दिया। अब कहा जा रहा है कि तंजानिया भारत के हथियारों का बड़ा खरीदार बनना चाहता है। यही वजह है कि खास तौर पर तंजानिया यहां पर पहुंच चुका है। और तंजानिया एक अफ्रीकी देश है। अफ्रीका के इस देश के बाद कई ऐसे देश हैं, वहां पर भी भारत ने एक पूरा लंबा चौड़ा प्लान बना के रखा है। और इस लंबे चौड़े प्लान के तहत भारत अफ्रीकी देशों में भी घुस रहा है। जहां एक तरफ चीन को उसके घर में घेर लिया है भारत ने, फिलीपींस को ब्रह्मोस का सौदा करके, बाद में कथित तौर पर वियतनाम ब्रह्मोस की तरफ बढ़ रहा है। वहीं इंडोनेशिया भी भारत की ब्रह्मोस का दीवाना है। ऐसे में भारत इन सब के साथ सौदा करके चीन को उसके घर में घेर रहा है, तो अब उसके बाजार पर भी कब्जा करना शुरू कर दिया है। दरअसल अफ्रीका के देश ज्यादातर अपने हथियार खरीदते हैं और अभी भी बहुत हद तक खरीदते हैं चीन से। और चीन ने बहुत चालाकी दिखाते हुए अफ्रीकी देशों में जो सबसे बड़ी पार्टी है, जो सबसे धनी देश माना जाता है नाइजीरिया को इन्होंने अपने कब्जे में रख लिया है। नाइजीरिया को पटा लिया है और नाइजीरिया ने इन पर यकीन करते हुए बहुत सारे हथियार खरीदे। लेकिन यहां पर चीन भी गलती कर बैठा। नाइजीरिया जो खुश हुआ और हथियार खरीदा तो उसके देखा देखी कई और देशों ने भी हथियार खरीद लिए। पर नाइजीरिया को जैसे ही पता चला कि चीनी हथियार ड्रोन बेकार है, नाइजीरिया ने खुलकर आलोचना करना शुरू कर दी, जिसके बाद चीन के हथियारों का मार्केट यहां ठंडा पड़ा था। अब यहां पर नया ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं चल रहा है जिसकी वजह से चीन यहां पर अपने हथियारों को बेचे। वहीं अमेरिका, फ्रांस ये सब तो हथियार बेचते हैं, वो तो बहुत महंगे बेचते हैं। और इसी सिचुएशन का फायदा अब भारत उठा रहा है। दरअसल भारत में एक डिफेंस एक्सपो आयोजित किया गया। यहाँ साउथ अफ्रीका में खुद जो भारतीय राजदूत है ब्रह्मोस एरोस्पेस कॉर्पोरेशन को इस डिफेंस एक्सपो में दिखला रहे हैं। यानी ब्रह्मोस मिसाइल को दिखाया जा रहा है। भारत अब यह सोच रहा है कि ब्रह्मोस मिसाइलों को अफ्रीकी देशों में बेचा जाए। वैसे आपको क्या लगता है, भारत अब सही दिशा में चल रहा है? जैसे अमेरिका डिफेंस एक्सपो करके अपने हथियारों को चर्चा में लाता था, भारत वैसा ही कर रहा है। ऐसे में आप कमेंट करके इसके बारे में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद।